जय हिंद। 18 मार्च के करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे और ये करंट अफेयर्स आप जैसे अग्निवीर का एग्जाम अभी आपका आने वाला है, या सीआरपीएफ का एग्जाम है, इस तरह के पैरामिलिट्री फोर्सेस के एग्जाम्स हैं, ये क्लैरिकल का, बैंकिंग का, इस तरह के एग्जाम्स के लिए आपको ये करंट अफेयर्स एमएनएस का, एनडीए का, इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलो आज के करंट अफेयर को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन है कि हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ द टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का सीईओ जो है वो कौन अपॉइंट हुए, तो जिसके नए सीईओ है वो अपॉइंट हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है ये न्यू अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो टाटा कंसल्टेंसी के जो सीईओ अपॉइंट हुए हैं दैट इज के कीर्तिवासन। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है और क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच बैंक हैज बिकम द ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर ऑफ द मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियन टीम्स का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर जो है वो कौन सा बैंक बना है? सो दैट इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट है और बैंक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो बना है मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर। ठीक है, तो ये भी आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक ही बात मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप इनको डेली करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ कवर होते हैं। अगर आप सारा दिन भर करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं तो आपके लिए बहुत शॉर्टकट तरीके में आज के इंपॉर्टेंट सारे करंट अफेयर्स जो है आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन अपॉइंटेड एज असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द यूएस एयरफोर्स। तो अमेरिका की एयरफोर्स का कौन इंडियन अमेरिकन जो है वो असिस्टेंट सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ है? व्हाट इज द राइट आंसर? इसका राइट आंसर है रवि चौधरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जामिनेशन के लिए। रिसेंटली आपको पेपर देने जा रहे हैं तो आप याद रखेंगे कि दैट इज रवि चौधरी। कौन है वो? रवि चौधरी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे 2023 कब ऑब्जर्व किया गया है? कौन सा है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। आपको पता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में क्या चीज किया जाता है? वेपन्स को बनाया जाता है। सो दैट इज ऑब्जर्व ऑन द 18th मार्च। कब है वो? 18th मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे जो है वो ऑर्गेनाइज मतलब सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है। यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें इसकी तो आप लोगों के लिए इसमें से भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। वाइट वो बैकग्राउंड आने से ना मेरी फेस पूरा ही ब्लैक हो जाता है, बट चलो परहैप्स इसका भी कोई हल देखेंगे। यहाँ पे देखो कि हिस्ट्री ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इंडिया में स्टार्ट होती है ब्रिटिश इरा के साथ। 1775 में ब्रिटिश अथॉरिटीज एस्टैब्लिश अ बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस इन फोर्ट विलियम्स जो कलकत्ता में, मतलब अभी कोलकाता में, ठीक है ना, वहां पे इन्होंने बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस जो था वो एस्टैब्लिश किया था। ठीक है ना, और वहीं से ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ आर्मी ऑर्डिनेंस इन इंडिया शुरू हो गई थी। समझ में आ गया? लेकिन ऑफिशियली 1801 में ब्रिटिश एस्टैब्लिश द गन कैरियज एजेंसी इन कोसीपुर। ठीक है, तो ये आपने डेट जो इसका ईयर है वो आपने याद रखना है। 1801 में ब्रिटिशर्स ने गन कैरियज एजेंसी इन कोसीपुर कोलकाता में स्टार्ट करी थी और यहीं से हमारा जो है इस पूरा का पूरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो स्टार्ट हो गई थी। इसका काम था मैन्युफैक्चरिंग द गन कैरियजेस एंड अदर इक्विपमेंट। प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था मार्च 1802 में। कब स्टार्ट हुआ था? मार्च 1802 में। इसलिए हम 18th मार्च को, कौन सी मार्च को? 18th मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2023 कब ऑब्जर्व किया मतलब करते हैं? तो दैट इज ऑल्सो ऑन द 18th मार्च। रिसाइकलिंग की इंपॉर्टेंस आप समझते हैं कितनी ज़्यादा है क्लाइमेट को सेव करने के लिए। क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में शायद ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने सुना होगा और अभी रिसेंटली कितने सारे न्यूज़पेपर में आ रहा है कि इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो हीट वेव को फेस करेगी। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो गर्मी के कारण जो है वो आप सॉइल को देख लो डिग्रेड हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी, पूरी ज़मीन सूखने शुरू हो जाएंगे, सब कुछ वाटर नहीं मिलेगा और सी लेवल जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो सी लेवल जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रिसाइकिल करके इन्वायरमेंट को सेव करो।
ये आप कल की न्यूज़ होगी, आपने इसको सुना होगा कि जो आपका आईसीसी इश्यूज अरेस्ट वारंट अगेंस्ट द पुतिन के अगेंस्ट जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, आईसीसी दैट इज द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने क्या इशू कर दिया है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इन यूक्रेन, तो अरेस्ट वारंट जो है वो इशू कर दिया है। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आप समझ सकते हो कि एक तरह से ये इंटरनेशनल कोर्ट है। क्या है, जैसे कोर्ट में हम केसेस करते हैं वैसे ही इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, आपको हेडक्वार्टर्स के ऊपर एमसीक्यू आएगा, अभी बता दिया मैंने कि आपको क्वेश्चन आएगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंडशिप इनिशिएटिव है ये कि इंडिया आज 5 बजे इसका इनॉग्रेशन हुआ था वर्चुअल, जिसमें इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, समझ में आ गया, फ्रेंडशिप पाइपलाइन के थ्रू जो है वो आपके जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली डीजल को यहाँ से भेजा जाएगा। ठीक है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक समझ सकते हो कि फ्रेंडशिप समझौता है। इसका इनॉग्रेशन आज हुआ है 5 बजे। टोटल कॉस्ट जो है इसकी कितनी रहेगी, 377 करोड़, जिसमें कि बांग्लादेश की तरफ से जो खर्चा आना था वो कितना था, 285 करोड़, उसको भी इंडिया ही बियर करेगा। 18 मार्च को 5 o'clock मैंने आपको बोला कि इसका इनॉग्रेशन हुआ है बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और इस पाइपलाइन के थ्रू जो है 1 मिलियन, मतलब आप समझ सकते हो कि हाई स्पीड डीजल यहाँ पे भेजा जाएगा, जो बांग्लादेश के 7 डिस्ट्रिक्ट्स, नॉर्थ बांग्लादेश के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में डीजल की जो कमी है उसको पूरा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि तमिल की ये रिनाउंड राइटर है, इसका नाम है शिवा शंकरी। ठीक है, इनको सरस्वती सम्मान 2022 मिला है। कौन सा सम्मान मिला है, सरस्वती सम्मान 2022। तमिल के ये राइटर है और इनका नाम है शिवा शंकरी। ठीक है ना, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को देखते हैं, थोड़ी सी आप लोगों के लिए इसमें से क्वेश्चन आपको कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे देखो कि सरस्वती सम्मान जो है वो दिया जाता है किसमें, एनुअली दिया जाता है। ठीक है, प्रोज एंड पोइट्री, मतलब कोई अगर स्टोरीज फिक्शन वगैरह लिखता है उसमें भी, और कविताएं लिखता है उसमें भी, और ये 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाएं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में मेंशन्ड हैं। ठीक है, उनमें उन सभी भाषाओं में अगर कोई लिखता है तो उसके लिए सरस्वती सम्मान जो है वो दिया जाता है। सरस्वती सम्मान जो है वो 1991 में शुरू किया गया था बाय के बिरला। किसने शुरू किया था, के बिरला ने इसको शुरू, के बिरला फाउंडेशन ने इसको शुरू किया था, और इसमें मिलता क्या है, 15 लाख कैश मिलता है, साथ में सर्टिफिकेट और एक मोमेंटो, ये सारी चीजें जो है वो दी जाती हैं। ठीक है ना, और द कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड फॉर द लिटरेरी वर्क, मतलब आप समझ सकते हो कि प्रीवियस ईयर कैसे सिलेक्शन होती है, कि द प्रीवियस 10 years बाय द पैनल दैट इंक्लूडेड द स्कॉलर्स एंड द फॉर्मर अवार्ड विनर। एक राइटर की चाहे प्रोज चाहे पोइट्री है, पिछले 10 सालों में उसके जो भी वर्क होंगे उसके बिहाफ पे मिलता है। और सरस्वती सम्मान पाने वाला पहला पर्सन जो था वो कौन था, दैट वाज हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, आपके लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 वॉल्यूम्स ऑटोग्राफी के लिए 4 ऑटोग्राफीज लिखी थी, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसके लिए हरिवंश राय बच्चन को पहली बार ये सरस्वती सम्मान जो था वो दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी हैं दैट इज जनरल एंटोनियो गुटरेस, इन्होंने किस पर्सन को, ठीक है, फ्रॉम इंडिया एज द यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन तजाकिस्तान, इंडिया के किस पर्सन को यूएन नेशन का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर तजाकिस्तान में बनाया है, दैट इज कविल मंदम रामास्वामी पार्वती। ठीक है ना, पार्वती, नॉट पार्वती बट पार्वती, लैंग्वेज टू लैंग्वेज उनके नेम से वेरी, मतलब प्रोनाउंसिएशन वेरी कर जाती है। तो ये बने बेटा तजाकिस्तान के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम मिनिस्ट्री ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अग्निवीर की बात पीछे से जब चली थी तो बहुत ही इसके ऊपर डिस्प्यूट हुए थे कि क्या करेंगे अग्निवीर, अगर 4 साल बाद आ जाएंगे तो कैसे सेटल होंगे एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है 10% रिजर्वेशन फॉर एक्स अग्निवीर इन विच सिक्योरिटी फोर्सेस। सो ये 10% जो रिजर्वेशन दी गई है दैट इज फॉर द CRPF,
किसके लिए दी गई है? सीआरपीएफ के लिए दी गई है, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10%। अगर आप एक्स अग्निवीर हैं, 4 साल लगाने के बाद आप जो है वो आ गए हैं, ठीक है। तो अभी 4 साल तो हुए नहीं, बिकॉज स्कीम तो अभी लास्ट ईयर ही शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एयरपोर्ट टॉप द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट्स 2023 रिलीज बाय द स्काई टॉक्स, ठीक है। इसमें जो बेस्ट एयरपोर्ट बना है दैट इज सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, ठीक है। सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट के रूप में जाना गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए करंट अफेयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के जो सीईओ है वो कौन बने हैं? दैट इज अनूप बागची। कौन बने हैं? दैट इज अनूप बागची, ठीक है ना। और किसके बने हैं ये? दैट इज ऑफ द आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के न्यू सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवार्ड ऑफ द प्रेसिडेंट्स कलर ये दिया जाता है, 16 मार्च को ये अवार्ड दिया गया था। और आउटस्टैंडिंग सर्विसेज किसके लिए दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग सर्विसेज फॉर द कंट्री। ये अवार्ड अब हमारी कंट्री की जो प्रेसिडेंट होती है वो इस अवार्ड को देती है। और ये अवार्ड इस टाइम मिला है आईएनएस द्रोणाचार्य को। किसको मिला है? आईएनएस द्रोणाचार्य को। आईएनएस द्रोणाचार्य रिसीव्स द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू's कलर अवार्ड, ठीक है ना। तो मतलब ये प्रेसिडेंट, बिकॉज यू नो कि प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री इज जो है वो तीनों आर्म फोर्सेस के जो है वो कमांडर रहते हैं पूरे, ठीक है। सारी की सारी आर्म फोर्सेस जो है वो उन्हीं के पास होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि द प्रेसिडेंट्स कलर्स ऑल्सो नोन एज निशान, ठीक है ना। सुप्रीम कमांडर तो वही है, प्रेसिडेंट ही है, ठीक है ना। तो इनका जो है वो प्रेसिडेंट्स कलर्स द कॉल्ड निशान इज द हाईएस्ट ऑनर जो किसी भी मिलिट्री यूनिट को मिलता है, उसकी एक्सेप्शनल सर्विसेज टू एनी नेशन, ठीक है ना। रिसीव मुर्मू वॉज रिसीव्ड, ये अवार्ड देने के लिए कोची में मुर्मू को, मतलब जो आपकी प्रेसिडेंट है उनको 150 मैन गार्ड ऑफ ऑनर्स एंड 21 गन सैल्यूट के साथ उनको बुलाया गया और आईएनएस द्रोणाचार्य को ये अवार्ड जो है वो दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन इज अबाउट अ बुक एंड द नेम ऑफ द बुक इज अ मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? बुक का नाम है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म एंड दिस बुक इज रिटन बाय रचना विश्वात रावत, ठीक है। किसने लिखी बेटा? रचना विश्वात रावत ने ये बुक जो है लिखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बुक का भी। और विपिन रावत के बारे में तो आप जानते ही हैं, ठीक है। उनकी जो भी पॉलिसीज थी अपनी कंट्री के आर्म फोर्सेस के लिए दैट इज बियॉन्ड द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ओके, तो कल के करंट अफेयर्स लेके हम दोबारा आएंगे बेटा, तब तक आप इनको एक बार रिवाइज करें। ये जितने भी हमने एटलीस्ट 12 क्वेश्चन डिस्कस करें आज के दिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इतना अगर आप करंट अफेयर का कर लेंगे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एग्जाम अभी रिसेंटली आ रहे हैं और आप इसे आर्म फोर्सेस के, अग्निवीर के, इस तरह के एग्जाम जो अगर आप देने वाले हैं तो एमएनएस के, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। शॉर्टकट में आपको सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से मिल जाएंगे। जय हिंद।